कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आजमगढ़ की जनता आपको नजर आ रही है, इनके पास में आऊंगा। उससे पहले यहां पर जो उनके नुमाइंदे हैं, अलग अलग पार्टी के नेता, उनसे मेरा सवाल है। और बीजेपी से पहला सवाल, यहां एक सज्जन मुझे दिखे अभी इस भीड़ में, वो कह रहे थे कि 30 लाख नौकरी भी दिलवाने का अगर आप वादा कर दीजिए वो आपको वोट करने लगेंगे। हम वादे नहीं करते, हम नौकरी देते हैं। यहां पे रोज 28 किलोमीटर रोड बन रही है, ठीक है, 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बन रही है, ठीक है, पीएम कौशल विकास योजना चल रही है, पीएम विश्वकर्मा योजना के थ्रू हम तमाम छोटे छोटे काम करने वालों को दे रहे हैं। यहाँ पे मुद्रा लोन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। तो इस तरह से तमाम हम लोगों ने नौकरियां दी हैं। और एक बात, इनकी सरकारों में क्या हुआ था पूछ लीजिए। यहाँ पे 90 में, यहाँ पे मायावती जी की सरकार में सिर्फ 5 साल में 90,000 नौकरियां दी गई थी। मुलायम सिंह अखिलेश यादव जी की सरकार में 5 सालों में सिर्फ 2,05,000 नौकरियां दी गई थी, जबकि योगी जी की सरकार ने अभी तक 6,65,000 नौकरियां दी हैं। आपसे 3 गुना से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं और बार बार आप नौकरी वाला सवाल पूछते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हमारे साथी को जानकारी नहीं है, ये झूठ बोलने वाली पार्टी है भारतीय जुमला पार्टी, इनको जानकारी नहीं है। 2018 के बाद आखिरी पेपर जूनियर हाई स्कूल के टीचरों शिक्षकों की भर्ती का हुआ था, उसका रिजल्ट आज तक ना आया। उसके बाद जितने भी भर्तियां इन्होंने निकाली, अमूमन 15 भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं। सबसे बड़ी भर्ती अभी इन्होंने सिपाही भर्ती की वैकेंसी निकाली थी, 60 लाख अभ्यर्थी उसमें अपीयर हुए थे। इसके जमाने में नौकरी मिली, फिर कांग्रेस के जमाने में, समाजवादी पार्टी के जमाने में? ये सवाल आप जो है, एक 2007 से 2012 की गवर्नमेंट बनी थी, इलाहाबाद में रहने वाले सभी छात्रों ने ये कहा था कि ये जो युग है ये नौकरियों का युग है, ये स्वर्णिम युग माना गया था। उस समय बहन कुमारी मायावती जी जो यूपी की जो है मुख्यमंत्री हुआ करती थी, कह रहे हैं सिर्फ 90,000 मिली थी। योगी जी 6.5 लाख से ज्यादा नौकरी दे चुके, कह रहे हैं बीजेपी वाले। 90,000 कहिए, आप इनसे पूछिए पूरे जो यूपी में जितने गांव हैं, एक गांव में जो बैकलॉग और जो है सफाई कर्मी की भर्ती किसने करवाया था? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस बार बार जब महंगाई पर, बेरोजगारी पर सवाल पूछती है, उसका क्या मतलब निकाला जाए? वो पार्टी जो सबसे लंबे वक्त तक शासन में रही। देखिए, ऐसा कि 2000, अगर मैं आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मैं कह रहा हूं ना कि मैं आजमगढ़ में कांग्रेस से ज्यादा किसी ने विकास नहीं किया, उसके बाद किसी ने किया तो सपा ने किया। आजमगढ़ महुला से गढ़वाल बंदा 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर। मुझे लगता है कि अगर भाजपा के लोग इतना बड़ा काम कर देंगे तो उस बंधे में दिन भर जाके रात भर में रहेंगे मंडे डाल करके। एक मिनट, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सपा से भी ज्यादा काम किया, सबसे अधिक काम कांग्रेस ने, फिर सपा ने, तो सपा के उम्मीदवार को आप समर्थन क्यों दे रहे हैं? अपना उम्मीदवार खड़ा कर लेते, कांग्रेस करती यहां पर। मैं कहना क्या रहा हूं, सुनिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो गठबंधन होता है ना, ये गठबंधन देश स्तर पर तय होता है। और तय होता है क्यों? कि चूंकि जिले की जो राजनीति है, जब लोकतांत्रिक मूल्य नष्ट होने लगते हैं और लगता है कि जो मतदाता है उनका बिखराव हो रहा है धर्म और जाति के आधार पर, समझ रहे हैं पूरी बात? जब धर्म त्याग कर रहे हैं मतलब आप लोग एक साथ इस तरीके से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि 63 से 64% मतदाता है जो एक तरफ है और लगभग 37-38% मत पाकर। सवाल देखिए ये भी है, क्या वाकई में ये संविधान बचाने की लड़ाई है या अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है कई पार्टियां? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।